रमणन पालपादम गांव में चाय की छोटी दुकान चलाता था। हर दिन वह चाय बेचकर जो पैसे मिलते थे, उसी से अपना गुजारा करता था। हर रात वह भगवान से प्रार्थना करता। हे भगवान, कल मेरी चाय ज्यादा बिके, यही मेरी प्रार्थना है। एक दिन रमणन की दुकान पर एक बूढ़े बाबा आए। उनका शरीर बहुत गंदा था और बदबू भी आ रही थी। लोग उन्हें देखकर दूर हटने लगे। अरे, इस बूढ़ों को यहाँ से हटाओ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। ऐसा कहकर कस्टमर रमणन की तरफ गुस्से से देखने लगा। भाई साहब, कृपया थोड़ा दूर खड़े हो जाए, अब बाकी कस्टमरों को परेशान कर रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो भगवान आपका भला करेगा। कोई बात नहीं बाबा, बैठ जाइए, मैं आपको चाय और कुछ गाने को देता हूँ। बाबा खुश हो गए और खाने लगे। अगर आपने इस गंदे इंसान को यहाँ बैठा कर गाना खिलाया, तो मैं कभी ऐसे गाना नहीं गाऊंगा। अरे भाई साहब, आप जरा शांति रखिए, वो गाकर चले जाएगी। तू मुझे मना कर रहा है, मैं तेरे कस्टमर हूँ। अब मैं और मेरे परिवार तेरे दुकान पर कभी नहीं आएंगे। यह कहकर ग्राहक गुस्से में चला गया। रमणन थोड़े दुखी हुए, लेकिन बाबा भी दुखी हो गए और बोले, मैं चला जाता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। नहीं बाबा, मैंने सीखा है, भूखों को गाना गिलाना चाहिए। आप गाइए और फिर जाइए। बाबा ने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद बाबा रमणन के पास आकर बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन ये अंगूठी ले लो। ये एक जादुई अंगूठी है। जब तक तुम भूखों को खाना देते रहोगे, तुम्हारे पास बहुत सुख और पैसा आएगा। ऐसा कहकर बूढ़े ने रमणन को एक जादुई अंगूठी सौंप दी। रमणन को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अंगूठी पहन ली और कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगी। उसके पास बहुत पैसा आने लगा। छह महीने बाद रमणन अब एक बड़ी होटल का मालिक बन चुका था। एक दिन वह होटल में बैठा था। तभी एक आदमी अंदर आया और बोला, अरे साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए क्या? रमणन चौंक गया। वो वही पुराना ग्राहक था जिसने पहले बूढ़े बाबा को भगा दिया था। उसी वक्त वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया और उसने कहा, माफ कीजिए सर, ये आदमी कैसे अंदर आ गया? अभी बाहर निकालता हूं इसे। चल हट, यहाँ साफ सुथरे लोग खाना खाते हैं, तेरे जैसे गंदे लोग यहाँ नहीं आने चाहिए। रुको, मैंने सीखा है, भूखों को गाना देना चाहिए। तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए गाना लाता हूँ। रमणन ने हल्की आवाज में स्टाफ से कहा कि उस आदमी के लिए खाना ले आओ। लगभग 5 मिनट में एक वेटर आया और बिना कुछ बोले खाने की थाली उस भूखे आदमी के सामने रख दी। खाना आते ही वो आदमी बहुत भूख से खाने लगा। उसे देखकर लगता था जैसे 2 से 3 दिन से कुछ नहीं खाया हो। खाने के बाद वो आदमी रोने लगा। रमणन ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पहले मैंने उस बूढ़े बाबा को गाने से रोका था, अब देखो मैं उसी हालत में हूँ।
आपने मुझे गाना देकर बहुत बड़ी मदद की। आज से अगर कोई भूखा मेरे पास आएगा तो मैं उसे ज़रूर गाना दूंगा। मुझे समझ में आ गया, भूखे को गाना देना सबसे अच्छे काम है। वो आदमी रोते रोते रमणन को गले लगा लिया। अरे यार, माफी मुझसे नहीं भगवान से मांगो। लेकिन खुशी है कि तुमने भूख की कीमत समझी। भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बच्चों, कभी भी किसी गरीब या भूखे को छोटा मत समझो। हो सकता है कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। अगर किसी को भूखा देखो तो जितना हो सके उसकी मदद करो। यही सच्चा इंसानियत है।